जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि श्रवण के जो माता पिता थे वो किस पाप के कारण अंधे हुए थे और वो कौन थे। श्रवण को तो आप जानते ही हैं कि श्रवण का नाम हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में बड़े सम्मान से लिया जाता है कि श्रवण ने अपनी माता पिता की किस तरीका से सेवा की थी। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, अयोध्या में एक साहूकार रहते थे, एक सेठ जी रहते थे। वो ब्याज का काम करते थे, वो दूसरों को ब्याज पे पैसे दिया करते थे। एक किराने की दुकान भी थी। उन सेठ जी के घर पे एक काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली आया करती थी। उनके यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। सेठ जी उसी काम वाली को देखते रहते थे और काम वाली भी सेठ की तरफ देखती रहती थी। धीरे धीरे इन दोनों लोगों में प्रेम हो गया, यानी प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो ये काम वाली ज्यादा से ज्यादा सेठ जी के पास समय बिताने लगी और धीरे धीरे इनमें संबंध भी बन गए। ये बात उस काम वाली के पति को मालूम हुई। पति विचार करने लगा, हमारी पत्नी सेठ जी के पास अधिकतर समय तक रहती है, इसका कारण क्या है। तो धीरे धीरे उसने खोज की। उसे पता चल गया कि हमारी पत्नी सेठ जी के पास रहती है और संबंध बना करके रहती है। उसे बड़ा दुख हुआ। वो अयोध्या के राजा के पास न्याय मांगने के लिए गया। उस समय अयोध्या के जो राजा हुआ करते थे वो दशरथ जी के पिता थे, अज हुआ करते थे। तो काम वाली का पति गया है और अज के पास जाकर के कहा कि महाराज, हमें न्याय चाहिए। राजा कहने लगा, बताइए क्या बात है। तो जवाब दिया, महाराज, हमारी पत्नी उस सेठ जी के पास में रहती है, काम करने जाया करती थी। अब दोनों लोगों में संबंध कुछ बन गए हैं। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारे बच्चे दुखी होकर के रह रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी अधिकतर सेठ जी के पास में ही रहती है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अज ने उसकी पत्नी को और सेठ जी को वहां बुलवाया और उनके बारे में जानना चाहा। उनसे पूछा, क्या ये जो इसका पति कह रहा है ये सच है या नहीं है। तो दोनों लोगों ने अपनी गलती मंजूर कर ली। कहा, ये हमसे गलती हो गई और ये बात सच है, कामवाली ने और उस सेठ जी ने। तो आज कहने लगे, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बोले, जैसी इच्छा है महाराज, मुझे सजा दीजिए। तो आज सोचने लगे, अगर दोष है तो तुम्हारी दोनों लोगों को आंखों का है। अगर तुम एक दूसरे को देखते नहीं तो यहां तक नहीं पहुंचते, ये गलती नहीं करते, ये पाप नहीं करते। ऐसा करते हैं। नौकर को आदेश दिया और कहा कि जाओ इनकी दोनों की आंखें फोड़ दो। उनकी आंखें फोड़वा दी। अब दोनों लोग अंधे हो गए। कामवाली का पति जो था उसने कहा, महाराज माफ कीजिएगा, अब हम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। वो चला गया। राजा ने सोचा, अब अगर इसकी तरफ किसी और ने देखा तो वो भी पाप करने के लिए तैयार हो जाएगा और भी आगे पाप होगा। तो राजा अज ने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। वो दोनों लोग जाकर के सरयू के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। अब वो वहां जब रहने लगे तो उन्होंने उसी के किनारे अपनी भक्ति करना आरंभ कर दिया
और निष्काम भक्ति उन्होंने की। निष्काम जब भक्ति की है तो सेठ के द्वारा जो गर्भवती वो थी, कुछ दिनों के बाद में उसी कामवाली के गर्भ से पुत्र पैदा होता है जिसका नाम श्रवण पड़ा। श्रवण श्रवण जो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, पत्नी आई है, तो श्रवण ने पत्नी से कहा कि हमारे जो माता पिता अंधे हैं इनकी सेवा करो। तो पत्नी जो श्रवण की थी वो दोहात करने लगी, सेवा की बजाय दोहात करने लगी। कैसी दोहात करने लगी? कपट करने लगी। वो अपने सास ससुर के लिए महेरी खिलाने लगी। महेरी कैसे? अपने पति के लिए तो और अपने लिए खीर बनाती थी मीठी, और सास ससुर के लिए महेरी पका के खिलाती थी। महेरी यानी मट्ठा में चावल बनाना, नमक डालना, उसी को महेरी कहते हैं। और दूध में चावल बनाना, चीनी डालना, उसी को खीर कहते हैं। तो अपने सास ससुर के लिए महेरी खिलाती थी और अपने पति खीर खाते थे। एक दिन खीर की थाली और उनके लिए महेरी की थाली लेकर के श्रवण कुमार पहुंचा है, तो उसके पिता की थाली गर्म थी। कहा है बेटा ये तो गर्म है। तो श्रवण कहने लगा पिताजी ये वाली थाली तुम ले लो, गर्म वाली मुझे दे दो। और जब गर्म वाली थाली श्रवण ने ले ली और अपनी वाली थाली अपने पिता के पास में बढ़ा दी, और जब वो पिता ने खाई तो उन्हें मीठी लगी। तो श्रवण के पिता कहने लगे बेटा क्या आज कोई त्योहार है, कोई उत्सव है? बोले नहीं। बोले आज तो खीर बनी है। जवाब दिया अब खीर तो रोज बनती है। बोले नहीं, खीर रोज नहीं बनती है, रोज तो मैं महेरी खाता हूं, लेकिन आज खीर बनी है। श्रवण ने आगे बढ़कर के वही थाली जब चखी तो वो खट्टी लगी। तो वो समझ गए इसका मतलब हमारी पत्नी हमारे सास ससुर के साथ कपट करती है, कपट करती है। हुआ ऐसा, अपनी पत्नी के पास में गए और कहा कि तुम हमारे पिता और माता के साथ में कपट करती हो, इसलिए अब हमें तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद सेवा करूंगा। तो श्रवण जो थे ये अपने माता पिता की सेवा करने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इन्होंने एक तराजू बना करके और उसमें बैठाल करके चारों धाम की यात्रा अपने माता पिता को श्रवण ने कराई थी, जिससे एक पुत्र के द्वारा उन अंधा और अंधियों का उद्धार हो गया था। जो माता पिता अंधे थे, चारों धाम की यात्रा कराई तो उन्हें स्वर्ग धाम की प्राप्ति ही हुई। तो एक पुत्र के द्वारा माता पिता का उद्धार हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी, कैसा लगा प्रसंग? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।